नमस्कार, न्यूज पल्स में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह और हम न्यूज पल्स में बात कर रहे हैं लाट साहब की लाटशाही की। जी हाँ, देखिए, लोक लज्जा, कोई भी व्यवस्था जो चलती है वो लोक लज्जा से चलती है, लिखे हुए चीज़ों पर नहीं चलते। अब जरा देखिए, ये महाशय ये तो चले गए राज्यपाल महोदय, कितना सम्मान के साथ कहा जाता है इनको लाट साहब, राज्यपाल महोदय, कितना गरिमा वाले पद माना जाता है, कितना गरिमा के साथ इन्हें सम्मान के साथ जहाँ कहीं भी पहुँचते हैं इनके सम्मान में राष्ट्रगान गाया जाता है। लेकिन अगर इनका कृत्य अगर इस तरीके का नहीं रहे तो फिर इसका मतलब क्या है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनवाई में कहा कि राज्यपाल को राजनीतिक जीवन में वापस नहीं आना चाहिए या राजनीतिक व्यक्ति को राज्यपाल बनाने से पहले सोचना चाहिए। ये कौन कहेगा, तो जरा बताइए। जब हमारे राज्यपाल महोदय का ट्रांसफ़र हो गया उसके बाद एक वाइस चांसलर नियुक्त करते हैं, एक प्रो वाइस चांसलर नियुक्त करते हैं, 7 रजिस्ट्रार नियुक्त करते हैं, 2 प्रिंसिपल नियुक्त करते हैं। मतलब कल जाने से पहले पूरा ब्रीफकेस का व्यवस्था करके गए हैं। यही चर्चा है कि 2 से 3 करोड़ रुपये वाइस चांसलर बनाने में लिए हैं। प्रो वाइस चांसलर में भी इसी तरीके के पैसे का खेल हुआ है। रजिस्ट्रार 40-40 लाख रुपया एक रजिस्ट्रार बनाने में। छपरा विश्वविद्यालय के एक ऐसे व्यक्ति को उन्होंने रजिस्ट्रार बनाया है जिन पर निगरानी का मुकदमा चल रहा है, और उसको आप रजिस्ट्रार बना दिए। जब तक ये रहे उनको प्रभारी रजिस्ट्रार बना के रखे। प्रिंसिपल डायरेक्ट, आप समझिए कि राज्यपाल अगर सीधा कॉलेज के प्रिंसिपल को नियुक्त करने लगे तो क्या मतलब है। तो ये जो खेल की चर्चा है कि करोड़ों रुपये लाट साहब कमा के यहाँ से गए हैं और ये सब कमाई राज्यपाल और रजिस्ट्रार के नियुक्ति के सहारे इन्हें मिला है। क्या है ये? ऐसे में कैसे उच्च शिक्षा का कल्याण हो सकता है भाई? पैसे देके अगर लोग वाइस चांसलर बनने लगे, राज्यपाल अगर पैसे लेके रजिस्ट्रार को नियुक्त करने लगे, पैसा लेके प्रिंसिपल बनाने लगे, तो वो महोदय जो बन के जाएंगे वो क्या करेंगे? क्या करेंगे? वो जाकर विद्यार्थी को पढ़ाएंगे, समय पर परीक्षा लेंगे, सेशन ठीक करेंगे कि पैसा लूटेंगे क्योंकि पैसा देकर आए? तो इस तरह की चीज़ें अगर गवर्नर के स्तर पर होने लगेगा, जिनके सिग्नेचर से ही सारी व्यवस्थाएं चलती हैं, जिनके सिग्नेचर के सहारे ही राज्य की पूरी व्यवस्थाएं चलती है, सर ट्रांसफ़र पोस्टिंग से लेके सब कुछ राज्यपाल के आदेश के बिहाफ में ही सारी चीज़ें होती हैं, सारी सब कुछ संवैधानिक पद है, मर्यादित पद है। जब वो कहीं जाएंगे तो राष्ट्रधुन बजता है। क्या जनगण मन का यही सम्मान है? कैसे ऐसे लोग खड़े होते होंगे, हमें तो ये समझ में नहीं आता है। इस तरह का आरोप लगना ही बहुत बड़ी बात है, और उन पर अगर इस तरीके का आरोप लगे तो इस देश को तो भगवान ही बचा सकता है। जब राज्यपाल राष्ट्रपति पर ये आरोप लगने लगे कि पैसे लेके वाइस चांसलर नियुक्त कर रहे हैं, पैसा लेके रजिस्ट्रार नियुक्त कर रहे हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय में भी सुनते हैं कि इसी तरीके से नियुक्ति में पैसा चलने लगा है, तो क्या होगा इस देश का भाई? मतलब इतना नैतिक रूप से पतन अगर इस देश का हो जाएगा जहाँ, तो फिर उस देश को कौन बचा सकता है? सिर्फ कहने के लिए कि हम भारत हैं, विश्व गुरु बनने वाले हैं, ऐसे भी विश्व गुरु बन जाइएगा, हाँ? और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति में भी पैसा चलता है, कि राज्यपाल बनाने के लिए भी 10-10 करोड़ का बोली लगने लगा है, क्योंकि वो जाके भी 50 करोड़ कमाते हैं। तो अगर ये स्थिति बन जाए इस देश में, भ्रष्टाचार का आलम इस कदर इस इंस्टीट्यूशन तक पहुंच जाए, तो फिर इस संविधान का, इस मंदिर का मतलब क्या है?